अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिब्ग़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिब्ग़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद व यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो वजह तख्लीक कुल आलम है और अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है, जिनके गुलाम सादिक अल्लाह के वली कामिल आपके मुर्शिद कामिल वो शेख के जिन्होंने लाखों लोगों को अल्लाह के जिक्र और हुजूर की मोहब्बत से जिंदा कर दिया, जिन्हें हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। मैं अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे फिर एक मरतबा इस दरबार की हाज़िरी अता फरमाई। मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको अपने कामिल वली के दरवाजे पे आना नसीब फरमाया, और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको एक ऐसे चेहरे की ज़ियारत हो रही है कि जिसका चेहरा देखना भी जैसे वली का चेहरा देखना भी इबादत है। हज़रत बादशाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं, और इस दरबार की रौनक, मैं कह रहा था आते हुए मेरे साथ जो दोस्त थे उनसे कि गमकोल शरीफ की रौनक बिलाशुबा हज़रत जिंदा पीर का फैज़ान है, लेकिन हर जगह पर अल्लाह ताला एक रूहानियत का मिकनातीस रखता है। गमकोल शरीफ में हबीबुल्लाह शाह साहब की हैसियत एक मिकनातीस की तरह है कि पूरी दुनिया से लोग एक मिकनातीस की तरफ खींचे चले आते हैं। अल्लाह ताला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब को भी मजीद बरक़ात से नवाजे, और इस दरबार का फैज़ान यूं ही बढ़ता चला जाए, यूं ही फैलता चला जाए, यूं ही जो यहाँ पर आए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपनी झोली भरता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जिंदा पीर के उर्स पे ये लाखों का इज्तिमा, ये मैं जो टीवी पे देख रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये लाखों लोग वो हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी तरह बाहर भी हजूम है, ये लाखों का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का सबूत दे रहा है कि ये लाखों दिल हैं जिन दिलों को जिंदा पीर ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से जिंदा कर रखा है। और जिंदा पीर का काम बोलता है। याद रखना, ये खानका वो खानका है जिन्होंने अपना मिशन सिर्फ बातों की या नारों की हद तक महदूद नहीं रखा, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाया है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के दिखाई है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के पैगाम आम करके दिखाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ के दिखाया है। इस खानकाह का काम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ बोलता नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह गमकोल शरीफ में आकर ना जो आयात जहन में आती हैं, जब इस मकाम पे बंदा आता है, इस वादी में आता है जहाँ हवाएं भी अल्लाह का जिक्र कर रही होती हैं, जब बंदा इस वादी में आता है जहाँ की पहाड़ियाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रही होती हैं, जब बंदा इस वादी में आता है, गमकोल शरीफ की वादी में आता है, देखो ना जरा आज कितनी जगहें हैं जहाँ पर कहीं गैर शरई रसूमात हो रही है, कहीं चार बंदे इकट्ठे हो जाएं वहाँ गैर शरई रसूमात शुरू हो जाती है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ गमकोल शरीफ का यह हजारों का नहीं, ये किलोमीटर्स में फैला हुआ
मरतबा लाखों का इज्तिमा है, तुम्हें यहाँ एक गैर शरी रस्म भी नजर नहीं आएगी। यहाँ जो आएगा उसको किसी और अट्रैक्शन पे नहीं बुलाया जाता। यहाँ जो आएगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता नजर आएगा। यहाँ जो आएगा वो अल्लाहू का जिक्र करता नजर आएगा। यहाँ जो आएगा वो अल्लाह की और रसूल की और जिंदा पीर की मोहब्बत में डूबा हुआ नजर आएगा। मैं जब भी गमकोल शरीफ आता हूँ ना, मशाइख तशरीफ फरमा है स्टेज पे, उलमा भी जलवागर हैं, मैं जब भी गमकोल शरीफ की इस वादी में आता हूँ मेरे ज़हन में एक आयत आती है, सिब्गतुल्लाह, अल्लाह करीम फरमाता है उन पर अल्लाह का रंग है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे यह आयत ज़हन में नजर आती है, क्योंकि यहाँ हर तरफ मुझे अल्लाह का रंग नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया सिब्गतुल्लाह, उन पे अल्लाह का रंग है। अब इमाम कुर्तबी इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं सिब्गतुल्लाह, वो फरमाते हैं या अल्लाह के मुराद से रंग क्या है, अल्लाह के रंग से मुराद क्या है? वो कहते हैं ऐ दीन अल्लाह, इससे मुराद अल्लाह का दीन है। यानी जब कोई अल्लाह के दीन में आता है, जब कोई इस्लाम में आता है, फिर वो कामिल ईमान वाला बनता है। इमाम कुर्तबी कहते हैं फिर वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की याद में मुस्तगरक हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मुस्तगरक हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मसरूफ हो जाता है। फिर इमाम कुर्तबी कहते हैं वो अल्लाह की सिफात से मुंतसिफ होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इमाम कुर्तबी कहते हैं वो अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। इमाम कुर्तबी कहते हैं ये जो मकाम है ना, कि जब बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है, जैसे जिस साहिब उर्स के मजार पे हम हाजिर हैं, जब अल्लाह की सिफात का मजहर बंदा बन जाता है तो अल्लाह फरमाता है सिब्गतुल्लाह, ये हमारे रंग में रंग गया है, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया है, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। और इमाम वाक़दी कहते हैं जब हुजूर जब अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया सिब्गतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वो फरमाते हैं इससे मुराद ये है अल्ज़मुद्दीन अल्लाह, कि अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लो। जो अल्लाह के दीन को मजबूती से थामता है सिब्गतुल्लाह, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। आज जो साहिब उर्स की मोहब्बत में ये लाखों लोग गमकोल आए हैं, आज जो लाखों लोग गमकोल शरीफ से अकीदत रखते हैं, आज जो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां जिंदा पीर के नाम लेने वाले नहीं है। कभी सोचा है कि ये जिंदा पीर को मकाम मिला तो मिला कैसे? कभी सोचा है जिंदा पीर इस मकाम पे पहुंचे तो पहुंचे कैसे? आओ मैं बताता हूँ। मैंने जितना पीर हबीबुल्लाह शाह साहब से जिंदा पीर के बारे में सुना, मैंने दुनिया भर में जिंदा पीर के खुलफा से जितना जिंदा पीर के बारे में सुना, मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने जिंदा पीर की सीरत को जितना किताब में पढ़ा, मुझे एक ही चीज नजर आई, जो उनके पास आता वो उसको तलकीन करते कि शरीयत मुताहरा को थाम लो, जो उनके पास आता वो उसको तलकीन करते कि अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, जो उनके पास आता वो बेनमाजी होता तो नमाजी बन जाता, अगर वो रसूलुल्लाह की शरीयत से दूर होता तो शरीयत मुताहरा को अपना लेता। क्या आप मेरी बात की गवाही देते हैं या नहीं देते? जो जिंदा पीर के साथ लगता उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता, उसका दिल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता। जिंदा पीर ने शरीयत मुताहरा को थामा, जिंदा पीर ने अल्लाह के दीन को थामा, न सिर्फ खुद दीन को थामा बल्कि लाखों लोगों को सिरात मुस्तकीम पे गामजन किया। इन्होंने अल्लाह के दीन को थामा, अल्लाह ने इनको ये इज्जत और मकाम अता फरमा दिया। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी जिंदा पीर के रंग में रंगना चाहता है, यही पैगाम है जिंदा पीर का, यही पैगाम है बादशाह साहब का, यही पैगाम है पीर हबीबुल्लाह शाह साहब का, यही पैगाम है गमकोल में आने वालों इस खानका का कि अल्ज़मुद्दीन अल्लाह, जो जिंदा पीर के रंग में रंगना चाहता है, अल्लाह के दीन को थाम ले, वो इस रंग में रंगा चला जाएगा, वो भी इस रंग में रंग जाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम बगवी अपनी तफसीर में, इस आयत की तफसीर में सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जैसे कपड़े पर रंग चढ़े तो नजर आता है ना, कपड़े पर अगर काला रंग चढ़े तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती ये काला रंग है। आजकल लोगों को अपनी वलायत के बारे में बताने की जरूरत पड़ती है, मनवाने की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है कि ये देखो इस तरह ये है, इस तरह ये है। अपनी वलायत साबित करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जिस तरह कपड़े पर रंग चढ़े ना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये काला रंग है या नीला रंग है। जब कपड़े पर रंग चढ़ता है तो नजर आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इसी तरह अगर किसी पे अल्लाह का रंग चढ़ता है ना, जब बंदा मोमिन तालीमात दीन को अपना लेता है, अब रसूलुल्लाह की अत्तबा करता
है, शरीयत मुतहरा को थाम लेता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस पर अल्लाह का रंग है, बल्कि उस पर अल्लाह का रंग नजर आता है। लोगों ने पूछा हजरत अल्लाह का रंग कैसे नजर आएगा, अल्लाह का रंग इनविजिबल नहीं है। कहा अल्लाह का रंग नजर आता है। लोगों ने कहा हजरत ये कोई नीला पीला रंग तो नहीं है जो नजर आएगा, कैसे पता चलेगा कि किसी पर अल्लाह का रंग है या नहीं। आपने फरमाया जो 5 वक्त मसल्ले पे नजर आए समझ लेना इस पर अल्लाह का रंग है, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ नजर आए समझ लेना इस पर अल्लाह का रंग है, जो रसूलुल्लाह की शरीयत पे चलता नजर आए समझ लेना इस पे अल्लाह का रंग है, जो गुनाहों से बचता नजर आए समझ लेना कि इस पे अल्लाह का रंग है। मैंने जब ये तफसीर पढ़ कर जिंदा पीर को देखा तो मुझे ये नजर आया जिंदा पीर खुद ही नमाजी नहीं थे बल्कि लाखों लोगों को नमाजी बना दिया। जिंदा पीर खुद ही जाकिर नहीं थे बल्कि लाखों लोगों को जाकिर बना दिया। जिंदा पीर सिर्फ खुद ही अल्लाह की और रसूलुल्लाह की शरीयत में कायम नहीं थे, जिंदा पीर ने लाखों लोगों को सिरात मुस्तकीम पर गामजल कर दिया। और तुम कौल में आने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा पीर दिया है जो सिर्फ खुद ही रंग में नहीं रंगा बल्कि लाखों लोगों को इसने अल्लाह के रंग में रंग दिया है। लाखों लोगों को इज़्ज़त पाक ने अल्लाह के रंग में रंगा है, अल्लाह के रंग में रंगा है। हम जो कहते हैं ना अल्लाह के रंग में रंगना है तो खानकाहों में आओ, खमकोल में आओ, उसकी वजह है मुफस्सिरीन ने कहा फराइज के बाद 3 निशानियां हैं अल्लाह के रंग की जिनका ताल्लुक बातिन के साथ है। सबसे पहली कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई ना हो, दूसरी कि आज़ाए बदन शरीयत की मुखालिफत ना करे, तीसरी लवाज़मात में से यह है कि इंसान एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। रंग घर में भी चढ़ सकता है लेकिन मैं इस लाखों के मजमे से सवाल करता हूँ जितनी देर से तुम खमकोल में बैठे हो बताओ एक लम्हा भी शरीयत से मुताहरा की नाफरमानी की है? जवाब यही होगा हरगिज नहीं की। जितनी देर खमकोल में बैठे रहे हो एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल गुजरा है? जवाब यही है हरगिज नहीं। और यहाँ तो हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ तो हर वक्त कुरान की तलावत होती है। जब से खमकोल आए हो एक लम्हा भी अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई दिल में आया है? जवाब यही होगा हरगिज नहीं। यही तो वजह है हम कहते हैं आओ खमकोल में कोई मुर्दा दिल भी आएगा जिंदा पीर उसका दिल को अल्लाह के रंग में रंग के जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे। अब मुफस्सिरीन कहते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा कि जब इंसान इस अंदाज में शरीयत मुतहरा को अपनाता है अपने ऊपर दीन को तारी कर लेता है, आप फरमाते हैं उसका दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है, उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। और वो कहते हैं ये वो मकाम है कि इंसान अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। कहा कि अल्लाह की सिफात का मजहर इंसान कैसे बनेगा, अल्लाह की सिफात का मजहर कैसे बनेगा इंसान? सुनो क्या फर्क है तुम में और ये बादशाह साहब की निगाह में, सुनो क्या फर्क है हम में और जिंदा पीर की निगाह में। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई बंदा नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब पाता है ना, मुझे जो टाइम क़िबला पीर साहब ने इरशाद फरमाया वो हजरत की बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं उससे पहले इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, मैं उससे पहले अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा क्योंकि मैं खमकोल शरीफ किताब के लिए नहीं आता, जिंदा पीर के फैजान से हिस्सा लेने के लिए आता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में आता हूँ, मैं अपने घर में आता हूँ। मुझे जो टाइम हुक्म हुआ है मैंने उससे पहले बात को समेटना है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब कोई नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब पाता है ना, जिंदा पीर की जिंदगी में मुझे इबादत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, तबलीग दीन के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। जब कोई नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है। पहले फरमाया मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है। यह भी बुखारी में मौजूद है। फरमाया मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अब जब अल्लाह किसी की आंख बनता है ना तो फिर वो आम आंख की तरह नहीं होती, आंख इंसान की होती है लेकिन उसमें बसारत खुदा अता फरमाता है। एक आम इंसान सिर्फ अपने सामने की चीजों को देख सकता है, अल्लाह जिसकी आंख बन जाता
जाता है। वो जिंदा पीर होता तो कोहाट में है, लेकिन दुनिया के किसी मकाम पे भी अगर जिंदा पीर का गुलाम तकलीफ में हो या उसमें निगाह करम फरमा सकता है। फरमाया मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं आम कान एक हद तक सुन लेता है, अल्लाह जिसके कान बन जाए वो दुनिया के किसी कोने से भी पुकारो तो सदा को सुनता है। जिंदा पीर का गुलाम हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, तकलीफ पड़े या जिंदा पीर कह के पुकारना, तुम्हारे शेख उसको सुन भी सकते हैं और मदद कर भी सकते हैं। फिर कहा मुझे उसकी जुबान पे इतनी गैरत होती है गोया कि वह मुझसे कुछ भी सवाल करे मैं उसको अता फरमा दिया करता हूँ। यह है कि बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है, बंदा अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। अल्लाह अकबर। यह है सिफ़अतुल्लाह का माना, यह है सिफ़अतुल्लाह का माना कि इंसान अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है।